सो दोस्तों, इससे पहले फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो बीटीसी के अनुसार प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन, और बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम, ठीक है, इन दोनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने डीलिंग करा दिया है, ठीक है। यानी 50 प्लस हम मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते हैं, जो कि अगर इस चैप्टर से आ जाए तो पूरा बोर्ड में चांस है कि इस चैप्टर से अगर आए तो यही आएगा, ठीक है, यानी इन्हीं के अंतर्गत आएगा, इससे बाहर आ ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदरूनी से एकदम यहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, क्योंकि आज हम लाए केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और उसका लाए है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते थे यहाँ कवर किया गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो भाई, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है Zn यानी जिंक प्लस CuSO4 ठीक है। उसके बाद अभिक्रिया के तीर के निशान है, उसका ZnSO4 प्लस Cu। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, ठीक है। ये जो अभिक्रिया है किस प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन है, द्विविस्थापन या वियोजन। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है सिर्फ जो Cu है यानी कॉपर का विस्थापित हो रहा है, ठीक है। यानी कॉपर जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे CuSO4 है और यहाँ पे ZnSO4 है, यानी Zn जाकर Cu को हटा दे रहा है, ठीक है। यानी Zn जो जिंक है वो कॉपर को विस्थापित कर रहा है, ठीक है। तो एक को कर रहा है, एक यौगिक को, तो विस्थापन अभिक्रिया होगा। वहीं दो होता है तो द्विविस्थापन, ठीक है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, ठीक है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो वो जो आग उत्पन्न होता है उसकी लौ किस कलर की होती है, पीला, नीला, चमकीली, उजला, लाल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चमकीली उजला, सॉरी चमकीला उजला, ठीक है, चमकीला उजला होता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नांकित में कौन सा यौगिक बनता है, ठीक है। FeO बनता है, Fe2O3 बनता है, या फिर Fe3O4, या फिर FeOH के होल क्यूब बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, Fe3O4 बनता है, ठीक है दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा बूझा हुआ चूना है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, बूझा हुआ चूना, कली चूना, ये सब जितना भी इस सब का सूत्र आपको याद कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ये सब बहुत बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन सा बूझा हुआ चूना है, ठीक है। तो बूझा चूना कौन है, तो बूझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH के होल ट्वाइस, यानी आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सही है, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि इसमें कौन सही है। देखिए यहाँ पे जो सूत्र है इसमें से कौन सूत्र सही है, तो सेकेंड वाला जो है Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। तो यही सूत्र सही है, तो 5 का बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि Na2SO4 प्लस BaCl2, अभिक्रिया का तीर का निशान है BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है। मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ पे Na2SO4 है, यहाँ पे जाके BaSO4 बन जा रहा है, ठीक है। और जो BaCl2 है वो NaCl बन जा रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे दो यौगिक का विस्थापित हो रहा है, तो ये हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी 6 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया, आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था, ठीक है। मतलब देखिए एक जो परख नली है उसमें एक विलयन को लिया गया, ठीक है। अब किसका विलयन है वही बताना, ठीक है। तो एक विलयन लिया गया जिसमें लोहे की कील को डुबाया गया, ठीक है। अब जैसे लोहा के कील डूबा तो आधा घंटा बाद क्या हुआ कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका था, ठीक है। तो बताना है कि उस परख नली में विलयन कौन था, ठीक है। मतलब उस कौन सा विलयन लिया गया था उस परख नली में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रिया CuO प्लस H2 और तीर का निशान Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो देखिए ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये अपचयन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है। यहाँ CuO में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, अपचयन है, ठीक है। अब आइए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है, ठीक है, कौन सा उत्पाद बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Na2ZnO2 प्लस H2 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 9 का डी हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, CuO प्लस H2, फिर तीर का निशान है और Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो देखिए ये भी क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पर भी अपचयन हो जाएगा, ठीक है। वही वाला सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया, ठीक है। तो इसका बी हो जाएगा। अब नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए पहले क्वेश्चन देखिए कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन क्या है कि 2Cu प्लस O2 2CuO,
यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन, या ए और बी दोनों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉपर में क्या हो रहा है, वहाँ जाकर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। अब आइए 11 के ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, ठीक है। कौन सा उत्पाद है जो लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा NO2 और O2 हो जाएगा, ठीक है। NO2 और O2, 12 का डी, हाँ 12 का डी हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समीकरण CaCO3, ठीक है, समीकरण CaCO3 और यहाँ पे प्लस उष्मा भी है, ठीक है, उष्मा और उसके बाद अभिक्रिया के तीर का निशान है -CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है, ठीक है। तो ये किस प्रकार का समीकरण है, तो ये वियोजन समीकरण, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वियोजन समीकरण इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक यौगिक क्या हो रहा है, अभिकारक में एक यौगिक अभिक्रिया के बाद प्रतिफल में बहुत सारे यौगिक में टूटने की क्रिया क्या होती है, वियोजन। यानी यहाँ पे अभिकारक में एक यौगिक है और प्रतिफल में एक से ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा वियोजन। वहीं अगर अभिकारक में 2 रहता और प्रतिफल में 1 रहता तो वो हो जाता संयोजन, ठीक है। तो ये हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, तो हम आपको ऊपर बताए थे Fe3O4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड का हम सब जानते हैं उसका रंग क्या होता है, उजला होता है, उजला, हाँ श्वेत, यहाँ पे श्वेत दिया हुआ है, ठीक है, उजला को यहाँ पे श्वेत दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर 15 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, हरा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आइए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, ठीक है। ये चैप्टर से अधिकतर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अब क्या पूछ रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है, ठीक है। तो वो कैसा होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भूरा होता है शायद, हाँ भूरा होता है, 17 का ए होगा, हाँ 17 का ए, ठीक है। अब आइए, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। श्वसन, तो समझिए श्वसन जो है दोस्तों वो एक उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। श्वसन क्या है, उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। क्या हो रहा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण, ऊष्माक्षेपी होगा, ठीक है, ऊष्माक्षेपी, हाँ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, ये तीनों होता है, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, या फिर MgCl2 विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, या फिर AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, ठीक है। यहाँ पे हम आपको आंसर भी यहाँ पे शो करा दिए, ठीक है दोस्तों। और हाँ, चाहे तो आप नोटबुक में आप लिख सकते हैं कि आप कितना सही बोल रहे हो कितना गलत, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का परस्पर विनिमय या फिर आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं। 22 का बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सॉरी, अभिक्रिया 2Cu प्लस O2 और उसके बाद तीर का निशान है 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये क्या है, यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन दोस्तों, ये 3 बार रिपीट हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉपर में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ये उपचयन हो जाएगा, ठीक है। ये 23 का बी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है कहलाती है। देखिए, ऊष्मा जिसमें उत्पन्न होगा वो होता है ऊष्माक्षेपी, ठीक है, ऊष्माक्षेपी। और जो ऊष्मा को शोषता है यानी ऊष्मा जिसमें कम पड़ता है यानी लगता है, जिससे उत्पन्न नहीं होता बल्कि ऊष्मा देकर उस अभिक्रिया को कराया जाता है, वो हो जाएगा ऊष्मा शोषी। तो 24 का ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
आलू चिप्स की थैली, ठीक है, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, ठीक है। तो चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, हम सब जानते हैं नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है। इसका आंसर बी हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे सी लिखा गया, ठीक है, लेकिन इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन भरा जाता है, ठीक है। यहाँ पे गलती हो जाता है लिखाने में, ठीक है, बी का सी, ठीक है, लेकिन हम सही बता रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन, बी हो जाएगा, सॉरी। अब आइए ए बी प्लस सी डी, मतलब मान लीजिए ये कोई यौगिक है, उसके बाद बन क्या रहा है ए डी प्लस सी बी, अभिक्रिया का नाम बताए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे सब चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो बी है वो सी से मिल रहा है और डी है ए से। तो ये द्विविस्थापन, उभय विस्थापन जिसे कहते हैं, द्विविस्थापन को ही उभय विस्थापन कहते हैं, ठीक। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, दूध से दही बनना, तो ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है पदार्थ उसे अभिकारक कहते हैं, ठीक है, और जो बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं, ठीक है दोस्तों, और जो होता है उसे अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है, अवशोषित, ठीक है, तो हम बताएं अवशोषित होती है तो उसे क्या कहेंगे, उष्माशोषी। जिसमें शोषित हो रहा है उसमें उष्माशोषी अभिक्रिया, यानी 30 का डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो कली चूना पर जब जैसे जल डाला जाता है तो वो ऊष्मा उत्पन्न करने लगता है, ठीक है। कली चूना पर अगर आप जल डालिएगा तो वो ऊष्मा देखिएगा उत्पन्न करने लगेगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आग जलने लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा, ऊष्मा जो उत्पन्न करता है वो ऊष्मा क्षेपी, यानी 31 का ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नम वायु के उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिससे काफ़ी क्षति होती, उस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को, ठीक है। तो जंग लग जाता है तो क्या हो जाएगा, जंग वाला तो संक्षारण, ठीक है, तो जंग लग जाता है तो संक्षारण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करती है, किस प्रकार की अभिक्रिया, ठीक है। तो ये किस प्रकार की है, तो ये रासायनिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, 33 का बी हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड हो जाता है, ठीक है, AgBr, ठीक है, 34 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्नांकित में कौन उपचायक है, उपचयन होगा दोस्तों, ठीक है, उपचायक है, हाँ, निम्नांकित में कौन उपचायक है, ठीक है, तो कौन है, तो ऑक्सीजन है, O2 है, ठीक है। हाँ भाई, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है, तो हम बताया शरीर में भोजन का पचना उपचयन है, ठीक है, शरीर में भोजन का पचना उपचयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो अम्ल और क्षार को जब अभिक्रिया करते हैं तो वो लवण और जल बनते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं, ठीक है, 37 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये, वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंधी हो जाता है, इसका कारण है, ठीक है, इसका कारण क्या है कि वो उपचयित हो जाता है, ठीक है, तो इसका कारण, हाँ, इसका कारण हो जाएगा उपचयित हो जाना, ठीक है, 38 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, प्राकृतिक गैस CH4, ठीक है, प्राकृतिक गैस CH4 का दहन है, ठीक है, क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन प्रतिक्रिया है, ठीक है, प्राकृतिक गैस है उसका दहन, ठीक है, तो जो जलता है वो क्या होता है, विस्थापन प्रतिक्रिया उसे कहते हैं, ठीक है, प्रतिक्रिया कहते हैं उसे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, प्रतिक्रिया अभिक्रिया अलग है दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला का जलता है, ठीक है, मतलब उसमें आग नहीं लगाए फिर भी वो जल जाएगा, क्या है, तो वो हो जाएगा दोस्तों कोयला, ठीक है, कोयला बिना आग का भी जल जाता है, ठीक है, कोयला के बड़े बड़े खानों में देखिएगा तो बिना आग का भी वो जलता रहता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद करता है वीडियो पसंद, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अब हम कल जो है दोस्तों हो सकता है बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर ले या फिर फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री का, यहाँ पे हर सब्जेक्ट की फुल तैयारी होगी, ठीक है, हर सब्जेक्ट की तैयारी होगी, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।